हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आजकल ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है, पर बच्चे इसमें पढ़े भी कैसे, क्योंकि गूगल मीट और जूम पे ऐसे ऐसे अतरंगी लोग आते हैं। Before I start, yes, who is this Jethalal? Yes, who is this Jethalal? Please come forward fast. और इन जेठालाल से बच के भी अगर हम आ गए तो भी कभी ना कभी ऐसे नमूने सामने आ ही जाते हैं। तो भले ही इनके वजह से हमें दो पल की खुशी मिल जाती है, पर इन्हीं के वजह से हमारा वैल्यूएबल टाइम के साथ साथ जो हमें उस टाइम में सीखना था वो भी गया। तो उसी के वजह से स्टूडेंट्स को भी जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कॉन्सेप्चुअली याद रखना पड़ता है। तो उसी शॉर्ट टाइम इंटरवल में ज्यादा से ज्यादा कैसे याद रखा जाए, वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट द वीडियो विथ वे नंबर 1, चेंज द वे यू प्रैक्टिस। हमें बचपन से ही ऐसा लगता है कि एक चीज को बार बार पढ़ लेने से वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है, पर ये चीज बिल्कुल गलत है। कोई भी चीज बार बार पढ़ने से कभी भी परमानेंटली याद नहीं होती, बट इससे हमारी लर्निंग स्किल्स डिक्रीज जरूर हो जाती है। पर हमें ये घिसा पिटा तरीका ना यूज करके उसका मॉडिफाइड वर्जन यूज करें तो हमें मल्टीपल थिंग्स एक ही बार में याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अगले दिन इम्पोर्टेंट सेमिनार या प्रेजेंटेशन है तो आपको जो बोलना है, जो चीज को एक्सप्लेन करना है, उसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ना होगा। और तीसरे बार आपको अभी नहीं पढ़ना, बट आपको अपने आप को एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का रेस्ट देके पढ़ना होगा। एंड अभी आपका रेस्टिंग टाइम खत्म हो जाने के बाद आपको सेम ही चीज करनी है, बट कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। जैसे कि आपको कभी एक बार ज्यादा स्पीड से बोलना है और कभी कम स्पीड के साथ। कभी बोलते बोलते आपको थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेने हैं, और आप जिस कंडीशन में बोल रहे हो उसको थोड़ा चेंज करना है। जैसे कि आपका बोलते वक्त एक्सप्रेशन चेंज करना है, या फिर जिसके सामने आप बोल रहे हो उनका एक्सप्रेशन चेंज करना है, अपनी बोलने की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, एक्सेट्रा, जिससे आप मेंटली भी प्रिपेयर हो पाओ जिसके लिए आप नहीं हो। चलिए, अब तो ये हो गया थोड़ा सा मेहनत वाला तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे आरामदायक तरीका, जो है वे नंबर 2, गेट मोर स्लीप। स्लीप में ही ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपके पूरे दिन की गेन को, इन्फॉर्मेशन को टेम्पररी से सॉलिडिफाई करते हैं, ताकि आपकी वो टेम्पररी मेमोरी परमानेंट मेमोरी में बदल सके। और ज्यादा नींद लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन बिस्तर पे फैल के पड़े रहो, और ये है कि आप एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की नींद तो लो ही। वे नंबर 3, बिल्डिंग ऑन ब्लॉक्स। आपने अपने बचपन में बिल्डिंग द ब्लॉक्स गेम तो खेली ही होगी, वही जिसमें एग्जिस्टिंग प्लॉट के ऊपर आप नए ब्लॉक्स डाल के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या फिर से बिल्डिंग बनाते हो। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको उसको अपने रियल लाइफ में काम में लाना है। आपको कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते वक्त उस इन्फॉर्मेशन का या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिलेट करना होगा, और इस टेक्निक से कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आप क्रैक कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने 9th और 10th में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में तो जाना ही होगा। वही जो जब कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन में ट्रैवल करती है तो फोर्स बाहर के साइड लगता है। तो इसी को आप कंपेयर कर सकते हो जब आपको बॉल पानी में गिर जाता है और इसको घुमाने से पानी बाहर के साइड निकल आता है, तो वो पानी भी तो इसी फोर्स के वजह से बाहर के साइड फिकाता है। वे नंबर 4, अप्लाइंग 80-20 रूल। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया था इटालियन इकोनॉमिस्ट पेरिटो ने, जो कहते हैं कि आपके 80% आउटपुट्स आपके सिर्फ 20% इनपुट से ही आते हैं। जैसे कि जिन जिन लोगों से आप मिलते हो उनमें से 20% लोग ही आपको 80% हैप्पीनेस देंगे। आपके सिर्फ 20% लर्निंग मेथड ही आपको 80% रिजल्ट्स ला के देंगे। इसलिए आपको बिना टाइम वेस्ट करे आपके लाइफ में सिर्फ 1 या 2 चीजों पे ही फोकस देना चाहिए। मतलब आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट कामों में से सिर्फ 20% कामों पर ही ज्यादा फोकस देना चाहिए, जो आपको फ्यूचर में 80% रिजल्ट ला के देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ कस्टमर्स आपको 40 रुपीज का प्रॉफिट कराते हैं, तो आपको उनको प्लीज करने से अच्छा उन कस्टमर्स को 10 टाइम्स सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए जो आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट कराते हैं पर मंथ। वे नंबर 5, डोंट री इन्वेंट द इन्वेंटेड। जब सालों पहले ही व्हील का इन्वेंशन हो चुका था तो उसको आज के जमाने में वापस इन्वेंट करना बेवकूफ़ी तो हुई। वैसे ही जिस फील्ड में आपको अकेले ही परफेक्ट बनना है, क्यों ना हम उसी फील्ड के एक्सपर्ट से सीखे जो सालों पहले ही उसमें मास्टरी अचीव कर चुका है। अब हम सब कुछ अकेले ही करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट तो होगा ही, पर हमारी मेहनत और एफर्ट्स भी तो गई पानी में। वे नंबर 6, सीकिंग फीडबैक। अब इतना सब लर्न करने के बाद भी आपने अपनी नॉलेज
का दूसरे से फीडबैक नहीं लिया तो आपकी लर्निंग प्रोसेस अभी भी अधूरी है। इसी टेक्निक का तो रियल लाइफ एग्जांपल सेट किया है और ये सेट किया 1960s के द बीटल रॉक बैंड ने। जब इनको अपना बैंड प्ले करने के लिए कॉन्सर्ट्स नहीं मिलते थे तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्री कॉन्सर्ट्स करेंगे लाइव पब्लिक के सामने, जिसकी वजह से इनको इमीडिएट फीडबैक मिलता कि लोगों को वो पसंद आ रहा है कि नहीं। और वही लाइव ऑडियंस का फीडबैक और क्रिटिसिज्म के वजह से 1962 तक 8 आवर्स पर नाइट प्ले करने के कॉन्सर्ट्स मिलने लगे। और इसके बाद उनकी ग्रोथ तो थमी ही नहीं, क्योंकि 1964 तक इंटरनेशनल लेवल तक वो 1200 कॉन्सर्ट्स कर चुके थे। और आज भी वो कितने फेमस है वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये सब नतीजा है सिर्फ इमीडिएट फीडबैक मिलने का। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये टेक्निक जरा भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वाली वीडियो को। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो में। टिल देन बाय।